हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम लोग हैमर मिल के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि उसका प्रिंसिपल क्या होता है, वर्क कैसे करता है, सब कुछ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो बुक भी टीचर्स को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर मेरे पास कुछ इस तरीके का एक लार्ज साइज का मटेरियल है और मैं उसको बहुत ही तेज़ी से उसको हिट करता हूँ तो क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा और कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉलर पीसेस में। तो ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये क्या हुआ यहाँ पे, साइज रिडक्शन। यानी कि मटेरियल जो लार्ज साइज का है वो स्मॉलर साइज में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है साइज रिडक्शन। तो हमारा जो मिल है आज स्टूडेंट्स, या आज का जो हमारा टॉपिक है हैमर मिल, वो साइज रिडक्शन यानी कि मटेरियल के साइज को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है। अगर हम बात करें कि हैमर मिल का प्रिंसिपल, तो स्टूडेंट्स प्रिंसिपल होता है इसका इम्पैक्ट। यानी कि मटेरियल जब बहुत ही लेस या फिर मोर और लेस स्टेशनरी है, तो अगर उसको हम लोग हिट करते हैं फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट से हाई स्पीड पे जो रोटेट हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो टकराएगा और उससे ब्रेक डाउन होकर टूट जाएगा, यानी कि साइज रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका प्रिंसिपल हो जाएगा स्टूडेंट्स हैमर मिल का इम्पैक्ट। और स्टूडेंट्स हैमर मिल प्रिंसिपल है इम्पैक्ट, इसके लिए इसको इम्पैक्ट मिल भी बोलते हैं। अगर हम बात करें इसके कंस्ट्रक्शन की, तो इसमें एक सेंट्रल शाफ्ट होता है, उससे 4 और मोर स्विंगिंग हैमर्स अटैच होते हैं, ठीक है। और एक हॉपर होता है जिसकी मदद से हम लोग जो मटेरियल का साइज रिड्यूस करना है उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मिल के अंदर। और बॉटम पार्ट में यहाँ पे स्क्रीन लगा होता है, यानी कि एक तरीके की सीब या जाली लगी होती है जिससे मटेरियल साइज रिड्यूस होने के बाद पास होके यहाँ पे एक रिसीवर में कलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो ये था बेसिक सा कंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स हैमर मिल का। और इसकी जो बॉडी बनी होती है वो स्टील की बनी होती है, स्टील केसिंग की यहाँ पे इसकी बॉडी बनी होती है। अगर इसके हम वर्किंग की बात करें तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट। आपको जिस मटेरियल का साइज रिड्यूस करना है, या उसको हम फीड भी बोल सकते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। और जब मटेरियल यहाँ पे इस मिल के अंदर आएगा तो क्या होगा, वो फास्ट मूविंग जो स्विंगिंग हैमर है उनसे वो टकराएगा और ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से साइज रिड्यूस हो जाएगा मटेरियल का, और वो क्या होगा, ये जो स्क्रीन लगी हुई है, नीचे जाली लगी हुई है, उससे पास होकर यहाँ पे रिसीवर में कलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, मटेरियल जो लार्ज साइज के हैं वो स्मॉलर साइज में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये था सिंपल सा वर्किंग। आई होप आपको ये वर्किंग बहुत ही आसानी से समझ गया होगा। आप यहाँ पे इसके पॉइंट्स रीड कर सकते हैं स्टूडेंट्स आपके नोट्स के लिए, ठीक है। और अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज क्या है इसका, रन्स स्मूथली विदाउट गेटिंग स्टक, बिकॉज हैमर्स जो हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। और इसको हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाउडर को कॉर्स पाउडर से समवॉट फाइन पाउडर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं हैमर मिल को। बहुत ही आसान होता है सेटअप करना, क्लीन करना, और बहुत ही ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता ये। अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो ये बहुत ही स्पीड से अगर रोटेट हो रहे हैं जो स्विंगिंग हैमर, उसकी वजह से क्या होता है कि वो हीट भी जनरेट हो सकती है, यानी कि जो सेंसिटिव मटेरियल है उनका साइज रिड्यूस हम लोग इस मिल का यूज करके नहीं कर सकते। और जो स्टिकी और हार्ड मटेरियल हैं उनको भी हम लोग इनका साइज रिड्यूस करने के लिए नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, वो स्क्रीन में यहाँ पे जो जाली लगी हुई है सीम में, वहाँ पे फंस सकते हैं, उनको ब्लॉक कर सकते हैं। इसके लिए स्टिकी मटेरियल को साइज रिड्यूस करने के लिए हम लोग हैमर मिल का यूज़ नहीं करेंगे। सो स्टूडेंट्स उसका यूज क्या है अभी हैमर मिल का, तो हैमर मिल का यूज क्या होगा, साइज रिडक्शन करने के लिए। यानी कि हम लोग अगर लार्ज साइज का कोई मटेरियल है उसको स्मॉलर साइज में कन्वर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, या फिर डिफरेंट ग्रेड्स के पाउडर बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे हैमर मिल को यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बुक भी टीचर्स को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।